आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है अंकित और आज हम बात करने वाले हैं कि जो पाप के जो अवसर आते हैं हमारे ज़िंदगी में, पाप का स्वभाव के अवसर आते हैं, किस प्रकार से हम उनको इनकार करने का एक स्वभाव को अपने जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं, किस प्रकार से आप पाप के अवसर को इनकार कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। वीडियो में बढ़ने से पहले आप सभी का मैं शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप सभी मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार से आप सपोर्ट करिए, लाइक शेयर करिए, ताकि जो हमारी फैमिली है, वो यूट्यूब फैमिली है, वो बड़ी होती जाए और बहुत सारे लोगों तक ऐसे ही परमेश्वर के वचन को हम पहुंचा सकें और हम परमेश्वर के राज्य में एक योद्धा बन करके परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के वचन को फैलाने के काम को पूरा कर सके। तो आज हम बात करेंगे किस प्रकार से हमारे जीवन में जब पाप के अवसर आते हैं, बुराई के अवसर आते हैं, तो किस प्रकार से हम जो है परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार से उनको इनकार कर सकें। किस प्रकार से यदि हमें झूठ बोलने का मौका है तो किस प्रकार से हम उसको इनकार कर सकें। किस प्रकार से हमें किसी को ठगने का या किसी प्रकार से गलत तरीके से हमें कुछ लाभ मिले तो उसको इनकार करने की हमें ताकत होनी चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे मत्ती 16 अध्याय उसके 24वें वचन में, जहाँ पर ऐसे लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह कहते हैं यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, हम यीशु मसीह के फॉलोअर बनना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग जो मसीही हैं, जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, इस बात का दावा भी करते हैं कि हम जो है परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम यीशु मसीह के डिसाइपल हैं, हम उसके चेले हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का, अपने अस्तित्व का इनकार करे। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है। और वो यदि वो अपने आप का इनकार कर लेता है और वो क्रूस उठा कर चलता है तो यीशु मसीह कहते हैं कि वो मेरे क्या कर रहा है, पीछे चल रहा है। और पीछे चलने का मतलब यही है कि अपने आप को इनकार करें और यीशु मसीह के पीछे चले। और इस वचन के द्वारा से हमें यही बात बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में आती है कि हमको अपने आप को इनकार करना ज़रूरी है। और जब हम अपने आप का इनकार करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने पाप का भी इनकार करेंगे, अपनी बुराइयों का भी इनकार करेंगे, अपने हर एक गलत कामों का इनकार करेंगे, अपने बुरे स्वभाव का इनकार करेंगे, अपने बुरी शब्दों का इनकार करेंगे, अपनी ईर्ष्या, जलन, डाह, हर एक स्वभाव जो हमें अपने परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह से दूर करता है, उन सब बातों का हम इनकार कर सकेंगे जब हम अपने आप को इनकार करते हैं। जब मैं कुछ भी नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ही सब कुछ है, ऐसा हम जब मान लेते हैं तो हम अपने आप को इनकार करते हैं, अपने आप के अस्तित्व को मायने नहीं देते, लेकिन परमेश्वर के अस्तित्व को मायने देते हैं, परमेश्वर की इच्छा को मायने देते हैं। अपनी इच्छा नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा पे चलने के यत्न को, अपने को और भी ज़्यादा हम मजबूत करते हैं कि हम जो है परमेश्वर की इच्छा और आगे सर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारा जो पूरी कोशिश रहेगी कि हम परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार चल सकें। और ये वचन इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि हमको अपने आप का इनकार करना है। यदि हम अपने आप का इनकार करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने पाप का भी इनकार करते हैं। और क्यों हमें पाप का इनकार करना चाहिए, उसके लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और 34वां वचन, जहाँ पर यीशु ने कहा, यीशु ने उन लोगों को उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। और 35वां वचन में लिखा है, दास सदा घर में नहीं रहता, लेकिन पुत्र सदा घर पर रहता है। इस वचन के द्वारा से हमको एक बात बहुत ही साफ सुथरा पता चल जाता है। इस वचन के द्वारा हमें साफ क्लियर कट पता चल जाता है। यीशु मसीह कहते हैं जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है।
और दास घर में नहीं रहता, सर्वदा घर में नहीं रहता, उसको जाना ही पड़ता है। लेकिन जब पुत्र बन जाते हैं ना, तो वो हमेशा घर में रहता है और उसको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आप पाप के दास हैं, यदि आप पाप कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको पाप के दासत्व में लेकर जाता है और फिर हमको छुटकारा नहीं मिलता। हम परेशान हो जाते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, क्योंकि हम क्या है, पाप के दास में हैं। तो हमको क्या करना, हमको पाप को इनकार करने का स्वभाव को उत्पन्न करना अति आवश्यक है। यदि आप पाप के स्वभाव को इनकार करते हैं तो आप पुत्र बन जाते हैं, और यदि आप पाप के स्वभाव को इनकार नहीं करते हैं और वैसा ही काम करते हैं, तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं कि आप पाप के दास हैं। और पाप का दास यानी कि दास घर में कभी सर्वदा नहीं रहेगा, उसको जाना ही पड़ेगा। और हमारे पास ये चुनाव है कि हमको दास बनना है कि हमको पुत्र बनना है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार चल सकते हैं, यदि हम पाप के स्वभाव को इनकार कर सकते हैं, तो हमको पाप के स्वभाव को इनकार करने की अपने एक एबिलिटी को, अपने एक योग्यता को बनाना पड़ेगा कि हम जो हैं हर एक पाप के स्वभाव को इनकार कर सकें, परमेश्वर के सामने पवित्रता का जीवन जी सके, परमेश्वर के सामने शुद्धता का जीवन जी सके। और यही बहुत ही मायने रखता है। और इस वचन में लिखता भी है कि यदि हम दास हैं तो हमारा कभी भी सुना नहीं जाए, क्योंकि हम घर में है ही नहीं। लेकिन पुत्र सदा घर में होता है और पुत्र को कोई चीज़ मांगना नहीं पड़ता। पिता उसकी सारी इच्छाओं को, ज़रूरतों को, हर बातों को वो पूरा करता है। और सबसे बड़ी बात कि हमें हमेशा परमेश्वर के पुत्र बनकर रहना है, ना कि दास बनकर रहना। परमेश्वर ने हमको बुलाया है अपने पुत्र के समान बनने के लिए, कि हम जो हैं यीशु मसीह के छोटे भाई कहलाए, छोटी बहन कहलाए। हम सब जो है परमेश्वर की एकत्र में रहकर अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर की इच्छा यही है। और हमको वो करने के लिए पाप के स्वभाव को इनकार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको लगता है कि वो असंभव है, वो काम नहीं हो सकता, तो आप आज से ही प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाता है। कोई भी इंसान एक दिन में परफेक्ट नहीं बन सकता। हम सबको प्रैक्टिस करना है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा और आज्ञा के अनुसार चलने की अपनी योग्यता को साबित कर सके और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। और यीशु मसीह इसीलिए आए कि हम सबको अनंत जीवन को दे, क्योंकि वो हमारे लिए मर गया कि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के सामर्थ के द्वारा। लेकिन वो कब हो सकता है, जब आप पाप के स्वभाव को कहीं ना कहीं इनकार करते हो और आप जय की ज़िंदगी को अपने जीवन में लेकर आ जाते हो। और बाइबल और परमेश्वर का वचन हमेशा यही कहता है कि हमको अपने पाप के स्वभाव को इनकार करके अनंत जीवन के स्वभाव को, परमेश्वर की स्वभाव को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ दया, बहुत सारे स्वभाव जो दिए हुए हैं बाइबल में, उन सब स्वभाव को अडॉप्ट कर लेना है। हमको माफ़ करने का स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए, हमको दया करने का स्वभाव होना चाहिए, हमने नम्र बने, दीन बने। ऐसी तमाम बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। बाइबल हमें हमेशा सिखाती है कि पाप को इनकार करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो आज के वीडियो में यही था कि हम सभी को पाप के स्वभाव को इनकार करें और अपने जीवन में इस चीज़ को एक लक्ष्य बना लें कि मैं अपने जीवन से हमेशा पाप के स्वभाव को, पाप के अवसर को हमेशा इनकार करूँगा और परमेश्वर के वचन पर चलने के अपने लक्ष्य को पूरा करूँगा। तो मैं मिलूँगा आपसे कुछ और वीडियो में परमेश्वर की ऐसी ही कोई वचन को ले करके। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे फैमिली को और बड़ा बनाइए, ताकि हम सब मिल करके परमेश्वर की इच्छा और आगे को चलने की जो एक मुहिम है उसको और भी लोगों तक पहुंचा सके और परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।